अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला आ रहा है। अरे हम तो यही कह रहे हैं, नाले नाले घूम रहे थे एलजी साहब पिछले 6 महीने से, और आप लोगों को लेके जाते थे और फिर प्रेस रिलीज देते थे कि मैंने ये नाला साफ करा दिया, मैंने ये नाला साफ करा दिया। ये सवाल तो एलजी साहब से ही है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एलजी साहब की पोल खुल गई और एलजी साहब ही जो है आप दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को तूफानी बारिश का कहर बरपा। इस बारिश के बाद दिल्ली का शायद ही कोई इलाका ऐसा बचा हो जहां पर जल भराव की स्थिति ना हो। कितनी ही तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं जहां पर दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली के इलाकों को दिखाया गया है कि कैसे दिल्ली की सड़कें नदियों में, झीलों में तब्दील हो गई हैं। और इन तस्वीरों के साथ ही दिल्ली की सरकार की मॉनसून को लेकर जो तैयारियों की बात कही गई, उन बातों की सच्चाई भी सामने आ गई, उन दावों की पोल भी खुलकर सामने आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया और इतनी बारिश के लिए दिल्ली का सिस्टम तैयार नहीं था। पहले आप अरविंद केजरीवाल का ये स्टेटमेंट सुनिए। अब थोड़ा सा सिचुएशन के ऊपर मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है। 153 mm बारिश हुई है 40 साल में। ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी। इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। अब मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट तो आपने सुन लिया, लेकिन अब बात जब हम यहाँ सरकार की कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, वो भी सरकार ही हैं, क्योंकि जो दिल्ली में साल 2021 में एक GNCTD अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें यही कहा गया है कि दिल्ली में सरकार का मतलब है उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल का भी एक स्टेटमेंट आया है। दिल्ली में जो जल भराव की स्थिति हुई उस पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में जो जल भराव की स्थिति होती है ये तो अब एनुअल रिचुअल हो गया, मतलब सालाना की परंपरा हो गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट पर भी उनका जवाब आया है और उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तो उपराज्यपाल ने क्या कहा है, किस तरीके से सरकार पर तंज कसा है, सुनिए। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला आ रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें ना होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि हर साल जो दिल्ली की जनता को ये तकलीफें झेलनी पड़ती हैं उनना झेले। नेचर कभी कोई चीज बता कर नहीं आता है, हमें उसके लिए तैयार रहने की जरूरत होती है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जब उपराज्यपाल का जवाब आ गया तो उस पर आम आदमी पार्टी की ओर से या दिल्ली की सरकार की ओर से पलटवार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से उपराज्यपाल के द्वारा की गई टिप्पणी पर जवाब दिया गया। सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल के जवाब पर पलटवार करते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने तो अपनी ही पोल खोल दी। वो तो अब तक दम भर रहे थे कि वो हर जगह जाकर देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, अलग अलग जहां ड्रेन्स हैं,
चाहे नजफगढ़ ड्रेन की बात हो या फिर यमुना की साफ सफाई की बात हो, तो आए दिन उपराज्यपाल उन जगहों पर दिखाई देते थे दौरा करते हुए। ये तो उपराज्यपाल की ही पोल खुल गई। सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट भी सुन लीजिए। अरे हम तो यही कह रहे हैं, नाले नाले घूम रहे थे एलजी साहब पिछले 6 महीने से, और आप लोगों को लेके जाते थे और फिर प्रेस रिलीज देते थे कि मैंने ये नाला साफ करा दिया, मैंने ये नाला साफ करा दिया। ये सवाल तो एलजी साहब से ही है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एलजी साहब की पोल खुल गई और एलजी साहब ही जो है आप दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे हैं। आप बता दीजिए, एलजी साहब नहीं लेके गए आपको नजफगढ़ नाले? नजफगढ़ नाले पे वो लेके गए, यमुना में वो लेके गए, शादरे नाले पे वो लेके गए। उन्होंने बोला मैंने सारे नाले जो है ट्रैप करा दिए, सब जगह मैंने डिसिल्टिंग करा दी। आप ही लोगों को तो ले जा रहे थे वो। एलजी साहब बताएं कि डिसिल्टिंग जो उन्होंने कराई थी वो कहाँ गई? ये तो एलजी साहब की पोल खुल गई आज। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई कोई नई नहीं है। ये तो बदस्तूर जारी है। ये पहले भी होती थी, ये आज भी हो रही है और ये आने वाले समय में भी आपको होती हुई नजर आएगी। लेकिन जो तथ्य हैं, यानी कि जो फैक्ट्स हैं, वो ये हैं कि दिल्ली में 8 जुलाई और 9 जुलाई को जो बारिश हुई, उसके बाद दिल्ली की स्थिति ऐसी थी कि जहां आप निकलेंगे वहां आपको पानी नजर आएगा, जल भराव आपको दिखेगा। कोई भी घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचने के लिए मजबूर हो गया इस बार की बारिश के बाद। लेकिन ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ है। सरकार तो ये कह रही है कि इस बार 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, इसी वजह से ये हालात बने। लेकिन आप याद कीजिए, आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, पिछले साल की बात करें या उससे पहले की बात करें, जब जब मॉनसून आता है दिल्ली में, तब वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। और अब तक क्योंकि ब्लेम गेम इसलिए चलता था क्योंकि एक तरफ जहां पीडब्ल्यूडी दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास था और एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास था, तो दोनों के बीच टोपी ट्रांसफर का काम किया जाता था। लेकिन इस बार नगर निगम में सरकार बदली है और सरकार अब आम आदमी पार्टी की नगर निगम में भी आ चुकी है। और दिल्ली सरकार में तो आप जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ही कब्जा है। तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है और जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सवाल उन्हीं पर खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच उपराज्यपाल की ओर से जिस तरीके से तंज कसते हुए ये कहा गया कि ये वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है ये नई नहीं है, ये तो एनुअल रिचुअल बन चुका है और प्रकृति आपदाओं के लिए तो हमें खुद तैयार होने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सौरभ भारद्वाज की ओर से तो इस पर जवाब दिया गया है, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी इस पर कोई जवाब आता है? दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।